कि मेरे आचार्य का स्मृति दिवस हो और उनको मैं नमन करूं, चर्चा न करूं तो मेरा जीवन बेकार चला जाएगा। हजारों हजारों लोगों को धम्म की सच्ची राह दिखाने वाले, परिवर्तन करने वाले उत्तर भारत के धम्मा टाइगर और धम्म के सच्चे प्रचारक, मधुरभाषी, विनयशील, स्टार प्रवक्ता आदि धम्मचारी बोधि सागर जी के तृतीय स्मृति दिवस पर अश्रुपूरित श्रद्धांजलि है। अनंत नमन करता हूं मन की गहराइयों से। कभी न भूल पाएंगे और आपकी राह पर चलते ही जाएंगे। ये बोधि प्रकाश का प्रयास है। मैं बार बार नमन करता हूं। मेरे कल्याण मित्र रहे, मेरे आचार्य रहे, मेरे सखा रहे, मुझे सच्ची राह दिखाने वाले। सही में उनके बारे में क्या कहा जाए। लखनऊ कानपुर से लेकर के गुजरात तक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, लगभग आधे भारत में काम करने वाले, कल्याण मित्रता देने वाले थे वो। ऐसे महापुरुष कभी कभी हमारे जीवन में आते हैं। मुझे बहुत याद आते हैं। उनका जो जीवन है एक खुली किताब था। जब भी लोगों से वो मिलते थे, खुले मन से मिलते थे। पहले तो उनको सुनते थे और उसकी बाद में अगर जरूरत पड़ती थी, यस, आंध्र प्रदेश में भी काम किया उन्होंने। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन नागरत्न जी। बहुत सारे मित्र उनके बारे में मुझे अपने अनुभव शेयर करते हैं कि मेरे घर पर आते थे, धम्म की राह दिखाते थे। उनका जीवन इतना सरल था, उनकी भाषा शैली इतनी सरल थी, वो अंदर तक चली जाती थी। आज भी ऐसा लगता है वो अभी हैं और आएंगे हमारे घर पे। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है। मुझे मेरे घर पर भी आते थे। विलासिता वाला जीवन को पसंद नहीं था। हालांकि वो शरीर से स्वस्थ नहीं थे अंतिम समय पर। जब भी उनसे पूछते थे कैसा है स्वास्थ्य, बड़े सीधे सरल स्वभाव में, बहुत ही मधुर भाषा में जवाब देते थे, सब ठीक ठाक है, दवा भी चल रही और मैं भी चल रहा हूँ। उनका लगभग 6 महीने का प्लान है, रिजर्वेशन रेलवे का है, तैयार रहता था। उनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, लेकिन एक घटना मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं। उस धम्म योद्धा के बारे में। मेरे धम्म दीक्षा जब हो रही थी 2016 में, जब प्राइवेट दीक्षा हुई तो उन्होंने मेरा नाम बोधि प्रकाश दिया और बहुत ही भोले सुर में बोले कि आज से आपका नाम एमएल गौतम नहीं है, ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश है। अब मुझे नहीं पता आपको ये नाम पसंद आएगा नहीं आएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।
मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया। कहने लगे ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, अगर आपको बदलना है नाम तो ऐसे नहीं बदला जा सकता है। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं न जाने क्यों कभी ऐसा सोचा नहीं था नाम के बारे में, लेकिन उस शिविर में केवल 3 दिन पहले मेरे मन में न जाने क्यों आने लगा, अगर मेरा नाम मेरे आचार्य के साथ जुड़ा हुआ हो तो मेरी साधना सच्ची साबित होगी। और वही हुआ, बोधि सागर में से बोधि का छोटा सा प्रकाश निकला। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं। उससे भी कहीं ज्यादा जब मेरी पब्लिक ऑडिशन हुई, ये जब केसा दिया हमारे उपाध्याय, बहुत ही आदर श्रद्धा के, मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे बोधिसत्व ही हो, ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी। उनके आचरण से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ। और जब मेरा वहां नंबर आया तो जो उन्होंने बोला मुझे मेरे बारे में, मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और वो बोले कि आज से, बड़े स्टाइल में बोले, बड़े मुस्कुरा करके बोले कि आज से मुंशीलाल गौतम मर गया। और मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका क्रियाक्रम कर दिया है। आज से इनका नाम ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश होता है। मैंने इनके साथ घर में साधना की है, पूरे परिवार के साथ साधना की है। और मैंने बहुत कम ऐसे परिवार देखे हैं जिस परिवार में सारे ही लोग, बच्चे भी साथ में साधना करते हों, और ऐसा लगा ही नहीं कि ये लोग साधना करते नहीं हैं, खाली नाम के लिए बैठे हैं। तो वो जो क्षण हमारे लिए बहुत ही गर्व वाले थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। और अंतिम समय में उन्होंने जो है, ये जो कोरोना काल चल रहा था, मुझे फोन किया, बोली बोधि प्रकाश जी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और जैसा कि मेरा स्वभाव है वैसा सीधा ही बोल दिया कि गुरुजी हॉस्पिटल मत जाइए, आप मर जाएंगे। हॉस्पिटल से आप लौट के जिंदा नहीं आएंगे। बोले मैं क्या करूं, मेरे पर्सनल चिकित्सक ने, मेरे पर्सनल डॉक्टर ने कहा है अब मेरे कंट्रोल से बाहर है। हालांकि कोई बड़ा रोग नहीं था उनको, तो केवल जो गले की दिक्कत थी, जैसे नजला जुकाम होता है, साइनस जिसे कहते हैं। और वहाँ जाने से पहले मुझे ये कहा कि बोधि प्रकाश जी अब मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है, अब आप देखिए आपको क्या करना है। बहुत बड़ा संदेश दे के गए। और हकीकत में वो ही हुआ, लौट करके वो नहीं आ पाए, लेकिन जाने से पहले संदेश दे गए अब आपको देखना है, आपको क्या करना है। मैं किसी को फोन करने वाला नहीं हूं। तब मैंने चिंतन किया कि मुझे कुछ तो करना चाहिए। बहुत गंभीर संदेश दे के गए हैं। तो फिर मैंने अपने टीम से, साथियों से बात की कि हमें कुछ तो करना चाहिए। और 22 जून 2020 को उनके जीवन काल में ही, जब वो जीवित थे, ये ऑनलाइन ध्यान संध्या का कार्यक्रम शुरू किया। धर्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, धर्ममित्र किशोरी लाल जी और दिल्ली के अन्य धर्मचारियों ने हमें बहुत बड़ा सहयोग किया। उन सभी का मैं पुण्यानुमोदन करता हूं। और वहां पर ये हुआ कि उस समय ये जो 6:30 बजे का जो टाइम है,
वो पूरे भारत में कहीं नहीं था शाम को, कहीं 5 का था तो कहीं 5:30 का था तो कहीं 7 या 7:30 का था। हमने आपस में तय करके 6:30 का टाइम रखा। शुरुआत में कुछ लोग कम आए, 12-13 लोग आए, कोई बात नहीं, चलते रहे। आज मेरे कल्याण मित्र, मेरे आचार्य की याद में 3 साल उनको हो गए हुए, और इस काम ऑनलाइन ध्यान साधना का जो टाइम है 3 साल से ज्यादा हो गया। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये ध्यान साधना उन्हीं को समर्पित है। उन्होंने बहुत कुछ किया है। हमारा दिल्ली केंद्र का छोटा सा प्रयास रहा है। मैं उनको बार बार वंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। वो जहां भी हो, सुखावती लोक में हो, मैं उनको मन की गहराइयों से बार बार नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ।